कैलाश पर्वत, जहां धुंधली कहानियां और रहस्य जद्दे हैं। यह पर्वत सदियों से साधकों और तीर्थयात्रियों का आकर्षण रहा है। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए हम देखेंगे उसके चारों ओर बसी पवित्र नदियों और हरी पर्वत श्रृंखलाओं को। इसकी चोटी पर विराजमान बर्फ की चादरें एक अलौकिक सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं। चलिए हम इस रहस्यमय यात्रा की अनकही कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं गुरप्रीत लेकर चलता हूं आपको कहानी की ओर। कैलाश पर्वत, जिसे शिव भगवान का निवास स्थान माना जाता है, हिमालय के विशाल और रहस्यमय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पवित्र पर्वत है। इसकी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह यात्रा धार्मिकता, साहस और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। कैलाश पर्वत का आकार एक विशिष्ट शिखर की तरह है, जो लगभग 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका पवित्रता क्षेत्र के कई समुदायों के आस्था का केंद्र है। इस पर्वत की यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जो यात्रियों को अपने आंतरिक आत्मा से जुड़ने का मौका देती है। यात्रा के दौरान पर्यटक हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों, ऊंचे दर्रों, गहरे घाटियों और प्राचीन घाटियों के माध्यम से गुजरते हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण दोनों का संयोजन अद्भुत होता है। कैलाश यात्रा की संपूर्णता में न केवल धार्मिक विश्वास, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और शारीरिक मजबूती की भी परीक्षा होती है। इस यात्रा में कड़ाके की ठंड, ऊंचाई की कमी और कठिन रास्ते यात्रियों के सामने चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, जिनसे पार पाना उनके साहस और संकल्प की पहचान है। कैलाश पर्वत की यात्रा का इतिहास सदियों पुराना है, जिसमें असंख्य साधु, तपस्वी और भक्तों ने इसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना है। यह यात्रा पर्यावरण की अनूठी संपदा को भी संरक्षित करती है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति और जीव जंतुओं की विविधता अत्यंत संवेदनशील है। इस पर्वत की यात्रा करने का अनुभव जीवन में एक अनमोल अध्याय जोड़ता है, जो हर यात्री के मन और आत्मा में गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारी कैलाश यात्रा पहले से अधिक रहस्यमय मोड़ ले चुकी थी। ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पार करते हुए जैसे ही सूरज छुपने लगा, पूरे वातावरण में एक गूढ़ सा सन्नाटा छा गया। जब पहला धुंधलका छाने लगा, तो हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां तांत्रिक छाया में डूब गईं और हर दिशा में एक अनजाना डर सा महसूस होने लगा। हमारी टोली ने महसूस किया कि हवा में कोई अजीब सी गंध है, जैसे कोई प्राचीन ऊर्जा हमें अपनी ओर खींच रही हो। हर कदम के साथ स्वतः सावधानी बरतनी जरूरी हो गई। जैसे ही हम एक चट्टानी घाटी के पास पहुंचे, वहां से लगातार घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन चारों तरफ न कोई मंदिर, न किसी अन्य मानव की उपस्थिति थी। साथियों की आंखों में डर था, फिर भी सबने चुप्पी साधे रखी। अचानक कहीं दूर से काले बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहाड़ की ढलान पर बर्फ की एक हल्की परत टूटी और धूल के गुबार में मिल गई। हमें लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी उपस्थिति को भांप लिया हो। इस रहस्य में डूबे घाटी के उस एकांत में हवा और भी तेज और ठंडी हो गई थी। प्राचीन ऋषियों के पद चिन्हों का भान सा हुआ, मानो वे आज भी इन वादियों में तपस्या कर रहे हों। जैसे जैसे हमने आगे बढ़ना शुरू किया, सामने एक संकरी गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से नीली रोशनी झलक रही थी। उस अंधकारमय दरार के पार जाने की हिम्मत जुटाना एक नई चुनौती थी। दिल में डर, लेकिन साथ ही एक अजीब आकर्षण ने हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। टीम का एक सदस्य हिम्मत कर सबसे आगे बढ़ा। बाकी सभी उत्सुकता और डर के बीच धीरे धीरे पीछे पीछे बढ़ रहे थे। गुफा के अंदर जाते हुए फर्श ठंडा और फिसलन भरा था। दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र बने थे, जो प्राचीन सभ्यता का संकेत देते थे। हर कदम पर लगता था मानो कोई अदृश्य आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही एक गूंजती आवाज ने जैसे हमारे कानों में कोई मंत्र फूंक दिया, जो पवित्र है वही मार्ग पार करेगा। भीतर का माहौल शांति व रहस्य से भरा था। डरे सहमे पर्यटक जब अंत में गुफा के मुख्य कक्ष में पहुंचे, तो वहां एक प्राचीन चट्टान पर दुर्लभ हीरे की तरह चमकती भगवान शिव की लीला की आकृति नजर आई। उस अंधकार में भी वह प्रकाश अपने आप में एक अजूबा था। यात्रियों को महसूस हुआ मानो वे स्वयं शिव की ऊर्जाओं के संपर्क में हैं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर आंखों में सच्ची श्रद्धा चमकने लगी। कुछ यात्रियों ने वहां सिर नवाया, तो कुछ ने मौन प्रार्थना की। गुफा से बाहर आते ही पहाड़ों के ऊपर से सागर जैसी गूंजती आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो समस्त प्रकृति हमारी यात्रा की साक्षी है। हिमालय के कोनों में अब भी रहस्य था, लेकिन अब हमारे मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और रोमांच समा गया था।
अंधेरे और डर के क्षण अब पीछे छूट गए थे तथा एक स्पर्श मात्र से पवित्रता और शांति का एहसास भीतर तक उतर गया। यही कैलाश यात्रा का सम्मोहन और यही वह सस्पेंस था जो इस यात्रा को हर यात्री के लिए स्वप्न और संकल्प बना देता है। हमारी यात्रा का तीसरा दिन विशेष था। सांस थामकर हर कदम पर पहाड़ की अनदेखी शक्तियों का अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते के बगल से कुछ प्राचीन वस्तुएं बाहर निकल आईं, जिन्हें देखकर हमारी टीम के सदस्यों के बीच हलचल मच गई। हर व्यक्ति उनकी अजीबोगरीब आकृतियों और रहस्यमय संकेतों को समझने की कोशिश करने लगा। तभी दूर एक गुप्त दरार से चिकनी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई छिपा हुआ संदेश हमें सुनाने को मजबूर है। भय और जिज्ञासा की मिश्रित भावना ने हमें उस दरार के पास ले जाने को बाध्य किया, जहां से एक हल्की रोशनी फूट रही थी। जैसे हम उस रहस्यमय दरार के अंदर घुसे, अचानक हमारे सामने एक चमकीला प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखने में किसी आकाश गंगा के रूप से कम नहीं था। उस प्रकाश के बीच हमारे एक साथी गायब हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर्वत की गूंजती सन्नाटे में एक पुकार सी गूंज उठी, जो यहां आता है लौट कर नहीं जाता। अंधकार में घिरी उस गुफा के अंदर हमने एक अद्भुत जादुई नगरी देखी, जो केवल कल्पना में होती है। हर कोना चमकदार रत्नों और प्राचीन प्रतीकों से भरा था, परंतु उस नगरी में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे यह स्थान सदियों से बंदिशों का बंधा हुआ है। हर आवाज जो वहां से निकलती कुछ खोई हुई आत्माओं की पुकार प्रतीत होती। उस रहस्यपूर्ण स्थान को देखकर हमने समझा कि कैलाश पर्वत के इस हिस्से में छुपा हुआ इतिहास और प्रभाव सीमाओं से बाहर था। जैसे ही हम वहां से बाहर निकलने लगे, हमें महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षा थी। कहीं न कहीं यह पहाड़ उन चुनौतियों और डरावनी कहानियों का जीवंत प्रमाण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को खींचती और रोकती रही हैं। हमारे दिलों में अब भी उसकी गुप्त आहट बजी हुई थी, और उस पल हमने तय किया कि इस यात्रा का अगला पड़ाव कुछ और भी रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण होगा। कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा के बीच चौथे चरण में जब यात्री उस अद्वितीय शिखर की नजदीक पहुंचते हैं, तो संपूर्ण परिवेश में एक रहस्यमयी दिव्यता का अनुभव होता है। बर्फ से ढकी वह विराट चोटी केवल हिमखंड मात्र नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की तीर्थ परंपरा, संतों का तपस्या स्थल और देवताओं की गाथाओं का जीवंत प्रतीक प्रतीत होती है। इस क्षण प्रत्येक यात्री स्वयं को साधारण शरीरधारी प्राणी नहीं, बल्कि किसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा महसूस करने लगता है। उस शांति से भरे परिवेश में पवन के झोंके किसी अदृश्य वाणी के समान लगते हैं, मानो शिव स्वयं ध्यान की गहनता से अपने भक्तों को आशीष प्रदान कर रहे हों। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वातावरण का हर पत्थर, हर बर्फ का कण, हर हिमानी धारा ऐसी अदृश्य शक्ति से सराबोर प्रतीत होती है कि यात्री का मन अहंकार, लोभ, वासनाओं और सांसारिक मोह से स्वतः ही मुक्त होने लगता है। मनुष्य का अंतर्मन यहाँ आकर अपने समस्त बंधनों से अलग होकर केवल मैं और प्रभु के अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। इस परिदृश्य में यात्रियों को बार बार यह अनुभूति होती है कि धरती पर यह कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि यथार्थ में मुक्ति का द्वार है। यहीं आत्मा की गहराइयों में उठ रहे संशय और संदेह समाप्त हो जाते हैं। उस दिव्य निस्तब्धता के बीच कभी कभी ऐसा आभास होता है कि पर्वत स्वयं सांस ले रहा हो, स्वयं साक्षात साक्षी बन संवाद कर रहा हो, और उस क्षण प्रत्येक यात्री निर्वाक होकर केवल अनुभव करता है, क्योंकि शब्द वहां जाकर अपने अर्थ खो देते हैं, भाषा मौन हो जाती है और मन केवल विस्मय रह जाता है। यह यात्रा की चरम अवस्था का वह मोड़ है जहां व्यक्ति वास्तविकता और अलौकिकता में भेद करना बंद कर देता है और उसका आत्मबोध ही उसके लिए सत्य बन जाता है। कैलाश पर्वत की यह दिव्य यात्रा केवल एक भौगोलिक स्थान की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की अंतरात्मा और परमात्मा के बीच के अदृश्य सेतु का अनुभव भी है। यहाँ पहुंचकर तीर्थयात्री यह गहराई से समझने लगता है कि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं और सांसारिक उपलब्धियों का समुच्चय नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना है। कैलाश के चरणों में पहुंचकर महसूस होता है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां इसी बिंदु से संचालित हो रही हैं। यह स्थान तिब्बत की भूमि पर स्थित होते हुए भी संपूर्ण मानव जाति के लिए समान रूप से पूजनीय है, क्योंकि यहाँ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की सीमाएं
मिट्टी सी प्रतीत होती हैं। चाहे कोई हिंदू इसे भगवान शिव का निवास माने या जैन इसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का ध्यानस्थ स्थान माने, अथवा बौद्ध अनुयायी इसे बुद्ध धर्म के केंद्रों में से एक समझें, सबको यहाँ एक साझा दिव्यता का अनुभव होता है। यही साझा अनुभूति इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जब साधक कैलाश की परिक्रमा पूरी करता है और मानसरोवर झील के तट पर बैठकर जल को स्पर्श करता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने समस्त जीवन के पाप और बंधनों से मुक्ति पा ली हो। इस क्षण में उसका हृदय अनायास ही शुद्ध करुणा और निर्मलता से भर उठता है। मानसरोवर की पवित्र लहरें उसके मन में दबी हुई दुविधाओं और दुखों को धो डालती हैं। वहां की शांति इतनी गहन होती है कि यात्री महसूस करता है जैसे समय थम गया हो और केवल आत्मा और परमात्मा का संवाद शेष रह गया हो। यह अनुभव किसी पुस्तक से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसे केवल यात्रा पूर्ण करने वाला ही समझ सकता है। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को संसार की सबसे कठिन किंतु सबसे फलदायी यात्राओं में गिना जाता है। यात्रा का यह अंत वास्तव में किसी समाप्ति का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह साधक के लिए नए जीवन और नई दृष्टि की शुरुआत होती है। लौटते समय यात्री के हृदय में एक असाधारण परिवर्तन घट चुका होता है। उसकी दृष्टि अब छोटी छोटी बातों पर नहीं टिकती, बल्कि वह दूर तक विस्तृत और विराट रूप में सोचने लगता है। सांसारिक जीवन की उलझनों के बीच वह कहीं न कहीं उस दिव्यता की झलक बार बार याद करता है जो कैलाश पर्वत की चट्टानों और बर्फीली चोटियों में उसे मिली थी। यही कारण है कि ऐसी कई कथाएं और अनुभव यात्री अपने अपने समाज में लौटकर साझा करते हैं, जिनसे अन्य लोग प्रेरणा लेते हैं और स्वयं भी इस यात्रा को करने का संकल्प लेते हैं। इस तरह कैलाश की यात्रा केवल व्यक्तिगत आत्मसाधना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक चेतना का भी विस्तार करती है। जब इन यात्रियों की बातें अगली पीढ़ियों तक पहुंचती हैं, तो उनके भीतर भी यह उत्साह जागता है कि वे भी कभी इस अद्भुत स्थल तक जाएं। भले ही चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, कठोर मौसम, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, कठिन पथ और शारीरिक थकान, फिर भी हृदय में उठती उस अनूठी आकांक्षा को कोई दबा नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो कोई आंतरिक शक्ति लगातार पुकार रही हो कि मनुष्य इस स्थान पर जाकर स्वयं को पहचान सके। यही कारण है कि सदियों से लाखों साधक और यात्री दूर दूर से कठिनाइयों को पार करके यहाँ आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जिनके लिए यह यात्रा संभव नहीं हो पाती, उनके लिए भी कैलाश की कथा, तस्वीरें और भक्तिभाव से की गई कल्पना गहरी शांति और संतोष प्रदान करती है। अंततः कैलाश पर्वत की अद्भुत यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का उत्कर्ष केवल बाहरी उपलब्धियों या संपत्ति में नहीं है, बल्कि उस परम अनुभव में है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कैलाश की बर्फ से ढकी चोटियां हमें यह संदेश देती हैं कि जैसे उनकी ऊंचाई आकाश को छूती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की आकांक्षाओं में केवल सांसारिक ऊंचाई ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। इस यात्रा का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक अनुभूति मनुष्य को महान धैर्य, गहन शांति और करुणा की ओर अग्रसर करती है। यही कारण है कि कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवंत देवस्थान, एक अलौकिक धाम और आत्मा के अंतिम ठिकाने के रूप में माना जाता है। यहाँ पूर्ण होने वाली यात्रा वास्तव में जीवन के असली उद्देश्य, ब्रह्मांड में एकता, प्रेम और सत्य की खोज की ओर संकेत करती है।